हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब होंगे बढ़िया। मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। और जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, ये दिख रही है हरी हरी सी मक्की के खेत है मेरे बैकग्राउंड में। क्योंकि मैं पहुँच चुकी हूँ हिमाचल में और रात को हम लोग पहुँच गए थे हिमाचल, क्योंकि मम्मी के घर पे एक छोटा सा फंक्शन, तो उसके लिए हमें आना था। तो हम लोग पहुँच गए हैं मम्मी के घर में। और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसी तैयारियाँ हो रखी है इस टाइम। ये देखो, ये है टेंट वगैरह लगाए हुए हैं, तिरपाल, क्योंकि बरसात का मौसम है और ये बहुत ज़रूरी होते हैं लगाने। ये चाचू के घर पे भी लगाए हुए हैं साथ में। और यहाँ पे ये जो बर्तन देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं अपनी भाषा में बल्टुई, और पता नहीं क्या बोलते हैं, बट इनमें बनती है हमारी सब्जियाँ। ये देखो, और इनमें सब्जी दी जाती है जब खाने के लिए बैठते हैं। और वो कढ़ाई है, तो ये बर्तन वगैरह इकट्ठे हो गए हैं। तो वो मतलब जब फंक्शन स्टार्ट होगा तो फिर यहाँ पे खाना बनेगा। आई थिंक कि ये चाचू के घर पे रसोई लगेगी छत पे। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ साथ में प्यारा सा व्यू हमारे गांव का। पूछ जा रहे भांडे। देखो, मैं उठी और मम्मी ने मुझे काम बता दिया है ढेर सारा कि ये काम तुम्हारा है, तुम्हें करना है। पूजा के बर्तन साफ़ करने हैं और कपड़े धोने हैं। तो मैं गेस्ट नहीं हूँ मुझे सारा काम करना पड़ेगा। बेसिकली मैं आई हूँ हेल्प करवाने इनकी। तो मैं एक दिन पहले ही आ चुकी हूँ। फंक्शन अभी कल शाम से स्टार्ट है, बट तैयारियाँ सारी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि बारिश वगैरह हो सकती है, एकदम से बारिश आ जाती है बरसात में। तो इसलिए तो चलते हैं काम करने, लेट्स गो। तो मैं उतरी फटाफट से नीचे और मेरी सीधी एंट्री होती है सबसे पहले किचन में। मैं हमेशा ही पहले एंटर करती हूँ किचन में। तो चलो, मामी का खाना बन गया। चाय की उम्मीद यो धोने बच्चा पार्टी। हेलो बुआ, हेलो बुआ। आज बुआ को होगी, कौन करेगा? बुआ को होगी, बुआ को होगी। मिट्ठू कौन देगा? मेरे बच्चा है, मेरे बच्चा। यस बेटा, आप आगे थे नीचे भैया पास। हेलो, यस बेटा। चलो बोल दो हेलो, हाय हाय बोल दो, बोल। तो यहाँ पे मैं चिपका हुआ था मेरे साथ। इसको पता है बुआ घर आई है, तो बस मैं मेरे साथ ही चिपका हुआ था। और मैं इससे बार बार पपियाँ लिए जा रही थी। मेरे को इसकी बड़ी भरी याद आती है, तो मैं इसको बहुत मिस करती हूँ। तो ये बर्तन दिए हैं मुझे साफ़ करने के लिए। आज हम मिक्स सफाई करते हैं। यहाँ आ जाओ, ये उठाओ, चलो साफ़ करते हैं इनको। दीदू को भी बुलाओ, कम बोलो। किकी किकी, जोर से बोलो किकी। यहाँ देखो, इस तरफ बोलो किकी, बोलो किकी किकी कम। किकी आ गई। ओ कहाँ जा रहे हो दोनों? ऊपर नहीं जाओ बेटा। उफ, ये बच्चे जहाँ एक जाएगा वहीं दूसरा जाएगा। अभी ऊपर जा रहे थे क्योंकि मीत को दिख गए थे हमने बॉय जी ऊपर, तो बस उनके पास जा रहा था दौड़ दौड़ के। और किकी भी आ गई थी पीछे से। कहाँ जा रहे हो आप लोग? गालियाँ मेरे को पड़ रही हैं, चल। तो यहाँ पे मम्मी से पड़ रही थी मुझे डांट के, काम कर ले फटाफट, इनके साथ खेलना बंद कर दे अभी। और नीचे देख रहे हो मम्मी ने कपड़ों का ढेर कैसे रखा, क्योंकि आज ही कपड़े धोने थे, कल से पूजा थी, तो फिर कपड़े नहीं धोने थे 2-3 दिन। एक और मिट्ठू, ओहो, 2 बैग दो। इसको भी आपके पास ही आना है। दो मिट्ठू दो, जल्दी मिट्ठू दो। वेरी गुड। तो फिर सबसे मिलने जुलने के बाद मैं भी लग गई थी काम पे। और फिर उसके बाद क्या किया वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हम बहुत बिजी हो गए थे काम में। और उसके बाद फिर सीधा शाम हो चुकी थी। और खाना पीना करने के बाद, डिनर करने के बाद कुछ सो गए थे, कुछ कर रहे थे, कुछ काम ही कर रहे थे अभी।
और हम लोग लग गए थे तैयारी में यहाँ पे मेहंदी की। और यहाँ पे सबसे पहले किकी ने लगवाई अपने लिए मेहंदी। पता नहीं उसको कैसे पता है कि मेहंदी कैसे लगाते हैं, इतने आराम से बैठी हुई थी मेहंदी लगवाने। जितना मुझे याद आ रहा था कि मतलब जब मेरा करवा चौथ था तब किकी ने तब भी मेहंदी लगवाई थी और वो आज भी जिद कर रही थी मेहंदी लगवाने की। नीचे लगाते बेटा, ये लगाते हैं ऊपर। बस बेटा ऊपर ही लगाओ। बस यहाँ लगाते हैं। नानी को भी हम यही लगाएंगे ऊपर। क्यों हैंडू दिख। तो यहाँ पे मीत भी काम नहीं करने दे रहा था, उसने भी लगवा दी थी मेहंदी अपने हाथों में। और फिर उसके पापा ले गए थे उसको ऊपर, मतलब उसके रूम में, वहाँ पे उसको टीवी दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ ये काम नहीं करने दे रहे थे। और फिर उसके बाद लग रही थी मम्मी के हाथों में मेहंदी। मैंने मम्मी के एक हाथ में मेहंदी लगा दी थी और दूसरे हाथ में लगा रहे थे भाभी। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, अति सुंदर। सो मम्मी को मेहंदी लगाने के बाद पहले हमने सुलाया बच्चों को और फिर उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को लगाई मेहंदी। और मेहंदी लगाते लगाते हमें रात के 2 बज चुके थे और सुबह उठना भी था, तो मतलब बट तैयारी करना ज़रूरी था। मैं आई थी कल, आज तो अच्छी धूप निकली है, एटलीस्ट धूप अच्छी निकली है तो बढ़िया हो गया है, फिर मौसम सही हो गया है। अभी क्यों रो रहे हो? कितनी अच्छा मेहंदी दिखा दो, ऐसे दिखा दो। वाह, सो जैसे ही मैं पहुंची अपने रूम से नीचे तो किकी की यहाँ पता नहीं कौन सी जिद चली हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और ये भी उठ गई थी सुबह सुबह जल्दी अपने भाई के साथ, क्योंकि मीत भी जल्दी उठ जाता है। तो ये जब भी घर पे होती है उसकी आवाज़ सुनती है और उठ जाती है जल्दी, क्योंकि वो भी सोता है ऊपर ही हमारे साथ वाले रूम में। और फिर बड़ी मुश्किल से मैंने किकी को मनाया और फिर वो देख रही थी मेरी मेहंदी। फंक्शन के लिए सारा अरेंजमेंट हो गया था, सारी चेयर्स वगैरह सब बिजी थे अपने अपने काम में। सब पूजा तो ये हमारे इधर पूजा की जाती है। जो भी कोई शुभ कार्य करना होता है उससे पहले हम लोग ये पूजा करते हैं। तो मम्मी मतलब ये पूजा कर रहे हैं, इसको हम पात्री बोलते हैं अपनी भाषा में, बाकी लोग जगह पे पता नहीं क्या बोलते हैं बट। और ये शुभ काम की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे। सो यहाँ पे तो हो चुकी थी पूजा पाठ की शुरुआत और 2 बजे से वैसे भी फंक्शन स्टार्ट था, तो बस वही तैयारियां चल रही थी। और दूसरी तरफ विवेक भी उठ गए थे और वो मार रहे थे आमा के साथ गप्पे। और आमा और निशु और विवेक जब तीनों इकट्ठे हो जाते तो इनकी गप्पे चलती रहती है। और आमा थे यहाँ पे थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, उनको तबीयत थोड़ी ख़राब थी, बट आमा को हमने दवाई वगैरह दे के उनको खुश कर दिया था। और वो बोल रही थी कि चलो मुझे मेहंदी लगा दो मेरे बालों में। और विवेक पूछ रही थी आमा कौन सी मेहंदी लगाते हैं। चामड़ी होता नहीं लगती, नहीं बाल हो लगाई। ठीक है। सो आमा सुनते हैं थोड़ा सा ऊंचा, इसलिए विवेक आमा के कान के पास जाके बोल रही थी कि आमा मुझे भी मेहंदी लगा देना, क्योंकि आज आमा ने कान की मशीन नहीं लगाई थी तो थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ रहा था। और आमा से गप्पे मारने के बाद मुझे ध्यान आया कि बच्चों को देख लेती हूँ वो क्या कर रहे हैं। और वो बच्चा पार्टी आप लोगों ने क्या किया? मीत व्हाट इज दिस? सारे जामुन गिरा दिए बेटा। किकू ज़ाज़ा आपका पजामा कहाँ है? इन बच्चों के क्या मजे लगे हैं, शरारती दोनों। किकू ज़ाज़ा, किकू का ज़ाज़ा। कैसे बंदर बने हो आप मम्मा, कैसे मोंकी बने हो आप मोंकी। ज़ाज़ा अभी बच्चे होंगे नहा धो के बाद में रेडी, अभी तो उन्होंने बहुत गंद मचा रखा है। तो भाई मैं बनाती हूँ साबूदाना जूस बनाना है। तो मुझे मम्मी ने बोला था साबूदाना बनाने का और विवेक को बोला गया कि लीची का जूस बनाओ और वो पहुंच गए थे लीची का जूस बनाने। ये ना ग्राइंड कर दे
तो आज तो कोई फ्री रहने वाला नहीं था, सबको अपने अपने काम पड़े थे। तो फिर मैंने फटाफट से बनाया साबूदाना और चाचू भी आ गए थे। चाचू थे हमारे घर के लोगों के बोटी, मतलब पंडित ने जो हमारे बोटी ने थोड़े लेट आना था तो चाचू आ गए थे खाना बनाने पर। चाचू बोलते अभी बहुत टाइम है, पर वो गलत थे। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे पापा भी पहुँच गए हैं घर अभी। तो धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए थे और यहाँ पे हमारे पंडित बोटी जी भी आ गए थे और इनके साथ साथ भी मतलब ये भी पहुँच गए थे और इनके साथ साथ हमारे जो पंडित जी हैं वो भी पहुँच गए थे और जो कामी हैं गांव के वो सब इकट्ठा हो रहे थे। तो बस चलो आज हम भी करेंगे बात। तो हमारे यहाँ खाना भी पंडित बनाते हैं जिनको हम बोटी बोलते हैं और हमारे पुरोहित होते हैं जो पूजा पाठ करवाते हैं, तो वही आ गए थे। और यहाँ पे हमारे पुरोहित ने कर दिया था काम शुरू और मैं और भारती कर रहे थे उनकी हेल्प। जो सामान पूजा में लगना था वो छांट के निकाल रहे थे और उनको दे रहे थे। तो ये पंडित जी आ गए हमारे बोटी जी और ये लगा है यहाँ पे खाने का सेटअप और हमारे काम करने वाले तुम्हें चाय बांट। और मिलते हैं मेरे प्यारे दादाजी से, मेरे बापू जी से। बापू बैठ ही रहे थी, देखभाल करते हैं। बापू जो है पूरे जो ये भंडार है इसको की देख रेख करने के लिए बैठ गए हैं सारे अपने दोस्तों के साथ। और पीछे जो है आवाज़ आ रही है क्योंकि कुकर में आ रही थी सीटियाँ, क्योंकि खाना बनना हो गया था शुरू यहाँ पे, तो बस बहुत ज़्यादा शोर भी आ रहा था। बट जो पंडित जी है हमारे साथ, लोचू हेलो, ये पंडित जी जो है हमारे क्लासमेट भी हैं और इसलिए हम इनका नाम भी लेते हैं भाई। हाँ जी, ये मासी है, ये हमारे चाय पानी की बोटी स्पेशल। ये बच्चा बैठा यार नितिन मित्र बड़ा भैया भैया ने। ये हमारे कामी सामान लेते हुए आई जाओ, मैं रुक रहा। हाँ जी खींच ली, आई जाओ। तो मैं चली गई थी छत पे थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए कि आज क्या क्या बनने वाला था, सब्जियां सामान देखने। और जो मेरे बोटी जी हैं वैसे वो मतलब मेरे साथ ही पड़ा हुआ है, तो मतलब पंडित जी नहीं, मैं उसका नाम लेके उसको बुलाती हूँ, बस वही मजाक चल रहा था हमारा। और यहाँ पे कामी मतलब ये सामान लेके आ रहे थे कि इनमें खाना बनना था, सब्जियाँ बननी थी, वही चल रहा था। और आमा अपनी दवाई चेक करवा रहे थे कि ये सही दवाई है कि नहीं, मुझसे चेक करवा रहे थे। तो मैंने बोला सही है खा लो, फिर तब जाके हमने दवाई खाई और फिर वो थोड़े रिलैक्स हो गए थे। और राजी ये बनाना बेटा, ये देख तू देखो, ये मेरी छोटी सी बहन पूछ रही है कि दीदी आजकल ब्लॉग नहीं बनाते, बना रही हूँ मैं ब्लॉग। और ये है हमारी नानी जी, राजी नानी, ठीक है सही नहीं है सुमित जी, रितिका देख लियो दोनों, रितिका ही ना दोनों ध्यान पे रखना है वे। सो गेस्ट भी आ गए थे, पंडित जी को भी हमने सामान वगैरह दे दिया था, सारा कुछ वो तैयारी कर रहे थे। तो फिर मैंने और भाती ने डिसाइड किया कि हम लोग भी रेडी हो लेते हैं क्योंकि फिर पूजा में बैठना है और गेस्ट ने भी आना शुरू कर देना। तो हम लोग फटाफट से चले गए थे रेडी होने और हम रेडी हो गए थे। तो पूजा पाठ शुरू होने से पहले हम लोग हो गए रेडी। तो आज मैंने पहना है पठानी कुर्ता सलवार। तो यहाँ पे मैंने और भारती ने करी थी आज ट्रेनिंग, हमने सेम जैसे कपड़े पहने हुए थे और हम लोग देख रहे थे एक दूसरे को मिरर में कि हम कैसे लग रहे थे। और हम लोग बहुत जल्दी तैयार होते क्योंकि हम मदर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना। और ऊपर से आज इतनी गर्मी थी कि जितनी ज़्यादा कल बारिश हुई थी उतनी ज़्यादा गर्मी। और ये देखो हम कुछ ऐसे लग रहे थे और भारती के गाल देखो एकदम रेड बिल्कुल टमाटर के जैसे हो गई थी, पर बहुत क्यूट लग रही थी वो ऐसे। तो ये चल रही है पूजा की तैयारी, कुछ इस तरह से तैयारी की जाती है पूजन की। सो पंडित जी लगे हुए हैं अपनी तैयारी में। तो मैं जैसे कि आपको बता दूं कि ये मम्मी करवा रहे थे उद्यापन, मतलब पूर्णमासी का वो व्रत करते थे उसका उद्यापन चल रहा था। तो ये उस तरह से ये सारी चीज़ें जो है पंडित जी ने तैयारी कर रहे थे पूजा की। और दूसरी तरफ मम्मी हो रहे थे रेडी
क्योंकि उनको अब बैठना था पूजा में और पापा को भी, तो मम्मी पापा हो रहे थे रेडी। बोल हमें साड़ी भी आई, साड़ी भी आई और रेड साड़ी बढ़िया बांकी स्टिच से नहीं, स्टिच से तू ला सो यहाँ पे हम मम्मी को मतलब फोर्स कर रहे थे कि वो साड़ी पहने तो साड़ी में अच्छे लगेंगे, बट मम्मी बोलते नहीं मैंने साड़ी नहीं पहननी है, मतलब ऐसी जिद कर रहे थे। मासी मुझे जबरदस्ती भेज रही थी, धक्का देती कि जा साड़ी लेके आ, मैं रिकॉर्ड ले रहा यार तो पीछे से भारती बोल पड़ी कि मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, लड़ाई मत करो। मतलब मम्मी के साथ मज़े ही आते हैं झगड़ा करने के। और बस फिर मैंने मम्मी की चुन्नी स्टिच करी और उनको रेडी कर दिया था पूजा में बैठने के लिए। और पापा भी शायद रेडी हो ही रहे थे, उनको पंडित जी रेडी कर रहे थे, धोती वगैरह बांध रहे थे उनको। तो बस फिर फटाफट से रेडी हो गए, अब पूजा स्टार्ट होने। और यहाँ पे बैठे हुए थे हमारे सभी बुआ, भाभी के मम्मी, मेरे नानी दादी सब बैठे हुए थे और देख रहे थे हम। सो लाइट भी चली गई है, पूजन की हो गई पूरी तैयारी और पंडित जी भी रेडी हैं, पापा रेडी हो रहे हैं, मम्मी भी रेडी हो गए हैं। तो अब हमें पंडित जी बताएंगे कि ये पूजन क्या है, कौन सा है और क्यों कर रहे हैं, क्या है सारा कुछ मुझे मतलब हमें ब्रीफिंग देंगे इस चीज़ की। तो पंडित जी आप हमें बताएं कि हम ये पूजन क्यों करवा रहे हैं और किस लिए करवाया जाता है, मतलब सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी समझाएं। और मैं अपने मतलब सभी दर्शकों को और अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, फैमिली है, जो भी है वो सब समझे इस चीज़ को कि इस व्रत का महत्व क्या है, इस पूजा का महत्व क्या है। अच्छा, राधे राधे जी। सर्वप्रथम मैं भगवान गणेश जी को नमन करते हुए, वाणी के अधिष्ठात्री माँ सरस्वती की वंदना करते हुए, अपने माता पिता तथा गुरुजनों का स्मरण करते हुए इस पूर्णमासी की कथा का उद्यापन का महत्व। सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, गणेश आदि मंडलांतर्गत समस्त देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और उसके बाद बोला है जो पूर्णमासी का व्रत करता है जब तक उद्यापन ना किया जाए तब तक इसकी परिपूर्णता नहीं होती। तो इसलिए इस उद्यापन के लिए इस व्रत के लिए उद्यापन करना जरूरी है, नहीं तो इसका फल नहीं मिलता। जैसे इस व्रत से हमें धन धान्य की वृद्धि होती है और हमें पुत्र पौत्र आदि की भी प्राप्ति होती है। बोला है कलयुग में सबसे छोटा उपाय यही है, क्योंकि भगवान जी सबको वरदान देते हैं, कहते हैं अगर इस व्रत को करने से हमारे घर में धन की कमी कभी नहीं होगी महाराज। तो इसलिए किया जाता है पूर्णमासी का उद्यापन। हम सनातनी हैं और हमारा सनातन बड़ा सुंदर है। और आजकल का हमारा आजकल तो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा ही सत्यनारायण की कथा में लिखा हुआ है कि एक वैश्या था, उसने भी धन को प्रधानता दी, क्योंकि कहते हैं वो धन में उलझा रहा, अपने काम में उलझा रहा। उसने मन से एक संकल्प किया था कि मैं सत्यनारायण भगवान जी का पूर्णमासी का व्रत करूंगा जिससे कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। और उसने फिर क्या हुआ, वह व्रत करना भूल गया। इससे जो है उसके गृह में अनिष्ट हो गया। उसके जो धन था, धन धान्य इत्यादि था, वो भी सारा खत्म हो गया और उसके ऊपर झूठी अलंछन लग गए। इसलिए कहते हैं कि अगर पूर्णमासी का व्रत करो तो हमें उद्यापन अवश्य करना चाहिए। राधे राधे। तो पंडित जी ने हमें बहुत ही अच्छा बताया कि पूर्णमासी का व्रत क्यों करते हैं और हमारा जैसे कि हम सनातन धर्म को मानते हैं तो उसके हिसाब से ये सब चीज़ें होती है। और जब जो भी पूर्णिमा का व्रत करता है मतलब उसको उद्यापन करना अवश्य है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। इससे हमारे यज्ञ की पूर्णता हो जाती है। जैसे हम कोई यज्ञ अनुष्ठान या अनुष्ठान करते हैं तो उसके बाद हम हवन करते हैं। हवन जब तक हवन नहीं हुआ तो उस जाप का या उस पाठ का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए ऐसे ही पूर्णमासी का व्रत है, अगर हम उद्यापन नहीं करेंगे तो इसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो पंडित जी ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। तो ये इस तरह से होगी हमारी तैयारी। अब होने वाली है पूजा स्टार्ट। तो पापा भी रेडी हो ही गए हैं, अभी मम्मी को भी बुलाओ फिर। नहीं हो गया, मम्मी आ गई, पापा वेट कर रहे हैं आपका। क्या कर रहे हो आप? पंडित जी भी वेट कर रहे हैं, भाई जल्दी करो, गेट रेडी फॉर पूजा। हाँ
तैयारी है, आ जाओ। पंडित जी रेडी हो गए, उन्होंने अब सारा कुछ बता दिया, व्रत का महत्व सारा कुछ समझा दिया हमें। हेलो, ये भी ब्लॉगिंग करेगी आने वाले टाइम पे है ना रितिका? सो मम्मी पापा बैठने वाले थे अब पूजा में, और यहाँ पे चाची दे रहे थे पापा मम्मी और पंडित जी को चाय पूजा शुरू होने से पहले। और अब हम लोग भी हो गए थे फ्री, सारा काम सारा सेटअप हो गया था। और यहाँ पे मासी भी जा रहे थे घर पर, उनकी चप्पल नहीं मिल रही थी, वो चप्पल ढूंढ रहे थे, तो पता नहीं किसकी चप्पल पहन ली थी यहाँ पर। ये देखो मासी किसी और की चप्पल चुरा के ले जा रहे हैं। मासी पहन वापिस यही आ जाना पहन इन चप्पलों पहनो थी। तो मासी मेरे बड़े मस्त है, इनके साथ ऐसा मजाक चलता रहता है हमारा आपस में, मतलब फन चलता रहता है, तभी मजा आता है। जाया करें पर लिया है चप्पल हो लोग कर चप्पल ही आमा तो सोलो और खुदे क्या होला बस थोड़ा जरा बार लगाएं। तो अब सब रेडी हो गए थे, मम्मी पापा भी, उनको भी मतलब मम्मी को भी रेडी करके बिठा दिया था, मैं और भारती भी रेडी हो गए थे। अब हमारी रहती है आमा, मतलब आमा भी ना ऐसे सजने सवरने का बड़ा शौक रखते थे, उनको नेल पेंट लगा रहे थे भाभी, मतलब उनको भी रेडी कर रहे थे। इतना अच्छा दुपट्टा आमा, क्या लग रहे हैं, और आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो। एक्चुअली आमा लग रहा है चौड़ा चौड़ा भी ना, पर ये अच्छा गर्मी में तो सुलग नहीं ठंडा। ये बुआ जी है हमारी। तो सबको रेडी करने के बाद मुझे और भारती को ध्यान आया कि हम दोनों भी रह जाते हैं अभी नेल पेंट लगाने के लिए, तो हम दोनों भी नेल पेंट लगा रहे थे। मैं मासी को मिल गया था मेरी टांग खींचने का मौका, और चुरा के आइए। तो मासी बोल रहे थे कि इसके हाथ देखो इतनी सारी अंगूठियाँ, इनमें से एक अंगूठी मेरी है जो इसने चुराई है और चुरा के भाग गई, और अब यहाँ पे बैठी हुई है पहन के। तो मतलब ये सब चल रहा था, और अब यहाँ शुरू हो गई थी पूजा, पंडित जी ने शुरू कर दी थी अब पूजा। आदित्या वसुरुद्रा वसुदेवा मर्तिगंतिलगंते प्रचामे धर्म कामार्थ सिद्धे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ब्रह्मा कृतु दीर्घमायु विष्णु कृतु मंगलम हरतु पा। ग्राम देवता सो अब धीरे धीरे शाम हो रही थी, और देखो लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। पहले तो कम ही आए थे, लेकिन अब सारे रिलेटिव्स वगैरह जो आसपास के हैं, गांव के हैं, वो सब आ रहे थे। और क्योंकि आज कथा वगैरह थी हमारे रखी हुई, तो मतलब वो सब होना था, पहले पूजन होना था, उसके बाद कथा वगैरह। और यहाँ पे हो गया था गणपति जी का स्नान, क्योंकि हम आपको सबको पता है सबसे पहले पूजा में गणपति बप्पा जी जो हमारे पूज्य हैं, आराध्य हैं, उनकी पूजा की जाती है, फिर ही पूजन शुरू होता है। और हमारे बच्चे भी हो गए थे नहा धो के रेडी, इन्होंने भी अपनी मम्मियों की तरह करी थी आज ट्रेनिंग, और लग रहे थे बहुत ही क्यूट। मैं देखो बहुत वाह, सुंदर कौन बना, सुंदर कौन बना, देखो मीत। और फिर आते हैं हमारे खानदान की सबसे बड़ी बेटी, मतलब मेरी दादी बुआ, मतलब पापा की बुआ, दादा की बहन, जो काफ़ी बुजुर्ग हो गए, इनसे बड़े एक और थे बेचारी, वो तो नहीं है, लेकिन इनको देख के उनको बहुत याद आई उनकी, वो भी बहुत प्यारे थे। और ये भी पहुंच गए थे बेचारे कैसे ना कैसे, और सब अपने काम में बिजी, और किकी और मीत अपनी खेल में बिजी है। सो पूजन हो चुका था, और उसके बाद शुरू होने वाली थी श्री सत्यनारायण जी की कथा, तो बस उसकी तैयारी चल रही थी, उनकी पूजा पाठ की गई, और फिर शुरू हो गई थी सत्यनारायण जी की कथा। और पहले पूजा की गई, फिर कथा सुनाई गई, तो वो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सब इकट्ठा हो गए थे कथा सुनने के लिए, और सब ने कथा सुनी, और उसके बाद शुरू हो गई थी श्री सत्यनारायण जी की आरती, उसके लिए आ रहे थे सब अंदर। और यहाँ पे विवेक और निशु भी आ गए थे, इनके स्माइलिंग फेस देखो ज़रा। आरती चल रही थी, सबने बारी बारी उतारी आरती, दादी ने, चाची ने, भाभी ने, और मैंने भी। तो मतलब हम सब ने मिलके करी आरती, और भगवान जी को याद किया और आशीर्वाद लिया यहाँ पे। और ये हमारा पूजन आज के लिए संपन्न हो गया था, इसके बाद सुबह होना था, तो बस ये आज के लिए था। सुबह जो था, अगले दिन जो सुबह जो था वो पूजन होना था पहले, और उसके बाद हवन होना था। तो
तो यहाँ पे हमारे बच्चे की और मीत भी आ गए थे भगवान जी से आशीर्वाद लेने, और वहाँ इनके मतलब माथा टेकने आ गए थे यहाँ पे। तो कथा संपन्न होने के बाद अब यहाँ पे बांटा जा रहा था प्रसाद सबको, जितने भी लोग आए थे उनको भगवान जी का प्रसाद दिया जा रहा था। और फिर उसके बाद अब मम्मी पापा ने धुलवाए कन्याओं के पैर, मतलब ये धुलवाए जाते हैं 3 कन्या और एक भैरव बाबा भी हैं हमारे। और मेरी कीकी देखो कैसी लग रही है यहाँ पे, और उसके हाथ देखो फटाफट से नाना से लेने के लिए कैसे आगे बढ़। आशीर्वाद दो नाना को, आशीर्वाद, वेरी गुड। तो देवियों और भैरव बाबा के पैर धुलवाने के बाद बारी आती है जो भी इस उद्यापन में निमंत्री होते हैं उन सब के पैर धुलवाने की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जमाई से और बेटी से। तो पहले जेंट्स वगैरह के धुलवाए गए, जमाई से शुरू किया गया, फिर आती है बेटी की बारी। और साथ वाले जो भी निमंत्री हैं, बुआ वगैरह, अपने परिवार के जो भी हैं, तो उन सब के पैर धुलवा के टोटल 12 लोग थे, तो वो सब किया गया। तो इसके बाद फाइनली मतलब ये यहाँ पे ख़त्म होता है अब जो भी सारा प्रोसेस था इसका उद्यापन का 1 दिन का। और उसके बाद फिर मम्मी पापा लेते हैं आशीर्वाद दादू दादी से। बहुत बढ़िया, शानदार। दोनों भाई बहन खाना खाते हुए सब कुछ हो चुका था। अब मैंने और विवेक ने, मतलब हम सब ने भी खाना खाया और दूसरी तरफ हो गए थे भजन कीर्तन स्टार्ट। तो देखो कीकी नाच रही थी, पहले ही शुरू हो गई थी डांस कर। करो डांस करो फटाफट से। पीछे जाना, पीछे दे मेरा पूरी। तो म्यूज़िक सुन के कीकी तो हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश, हो जिद कर रही थी कि डांस करना, और वहीं पे मीत का भी मन हो रहा था डांस करने का। तो इसलिए हम इनको नीचे ले गए थे डांस करवाने। डांस ही करो, नहीं तो जाओ, इनको दे दो जल्दी पापा को। तो यहाँ पे मम्मी का डांस देख के मीत बोल रहा था मुझे भी आमा के साथ डांस करना था, और वो रो रहा था। तो भाभी ले गए उसको वहाँ पे, और फिर उसने एंजॉय करा आमा के साथ डांस बहुत ज़्यादा। तो घर पे फंक्शन था तो बच्चे भी इतने एक्साइटेड थे, बिल्कुल नहीं सो रहे थे। कल रात भी नहीं सोए थे, और आज भी देखो इतनी मस्ती करे जा रहे हैं, इनको बिल्कुल नींद नहीं है। तो मतलब ये भी कर रहे थे पूरा एंजॉय। तो बच्चे तो हो गए थे अंदर खेल में बिजी, और अब मैं, भाटी, मम्मी, मतलब हम सब पूरा परिवार बैठ गए थे यहाँ पे कीर्तन करने के लिए। और हमारी शादियों के बाद काफ़ी टाइम बाद हमारे घर में कोई फंक्शन हो रहा था, तो हम लोग थे बहुत ज़्यादा खुश। और सबसे पहले शुरुआत होती है मेरे डांस से। तो मतलब हम सब ने बहुत डांस किया, मैंने, भाभी ने, मम्मी ने, दादी ने, सब ने बहुत इंजॉय किया। मैं आपको दिखाती हूँ। सो एंड में हम सब ने, पूरी फैमिली ने, मतलब पूरी फैमिली की सभी औरतों ने मिलजुल के करा डांस और इन्जॉय किया अपने घर का फंक्शन। हमें आया बहुत ही मज़ा।
बस तो फिर क्या था, हमारे कीर्तन हो गए थे ख़त्म, सब अपने अपने घर चले गए थे और बुआ चाची और मासियाँ मम्मी दादी सब मतलब बैठे रहे पूरी रात भर, सुबह तक इन्होंने गाने गाए और तो कुछ इस तरह से गुजरा हमारा आज का दिन और मिलेंगे अब सुबह। सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब दूसरा दिन शुरू हो गया है और पूजा स्टार्ट हो गई है और आप सब देख सकते हैं कि मेरी आँखें कितनी रेड हो रखी हैं क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोए थे, क्योंकि इस उद्यापन में कहते हैं कि मतलब रात भर बैठना, गाने गाना, भजन कीर्तन करना, तो हम लोग वो करते रहे और हम लोग बिल्कुल नहीं सोए हैं, बट स्टिल एनर्जी है, अभी सही लग रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। मौसम का मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ, मॉर्निंग व्यू। तो रात को हुई थी झमाझम बारिश, तो ये है मॉर्निंग का व्यू, सब जगह पानी पानी हो गया इस टाइम पे। तो चलो देखते हैं, पूजा स्टार्ट हो गई है। अब परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु प्रार्थना करी थी, हे भगवान आपकी कृपा से इतना बड़ा यज्ञ उद्यापन हमने किया, अगर आपकी कृपा नहीं होती तो यह कार्य हम नहीं कर सकते थे। फिर भी भगवान बड़े ही भाव और श्रद्धा से हमने यह कार्य किया। इस सामग्री में या हमारे भाव में किसी प्रकार की कहीं से भी कोई कमी रही हो या हमारा भाव बच गया हो तो उसके लिए क्षमा भगवान। इसलिए हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं और जिस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा भी दीप जलाई जाती है उसी प्रकार हमने कार्य किया। न हमें मंत्रों का ज्ञान था, न तंत्रों का ज्ञान था, न आपकी पूजा का ही पता था, ब्राह्मणों ने बताया तो हमने उस प्रकार से किया। फिर भी भगवान हमसे कमी रही तो क्षमा करना और हमारी इस पूजा से प्रसन्न होकर हमें धन धान्य की वृद्धि और हमारे कुल की सदैव वृद्धि होती रहे और हमारे ऊपर आपका सदैव आशीर्वाद बना रहे, ऐसे प्रार्थना करनी है। ओम नारायणं नमस्कृत्यं शांति दे भगवान आपकी मनोकामना। तो सुबह की पूजा भी हो गई थी संपन्न और यहाँ पे हो रहा था फिर हवन की तैयारी, तो मतलब हवन वगैरह हो गया। मीनवाइल मुझे याद आया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो मैं पहुँची बच्चों को देखने और मैंने देखा हमारे बच्चे आराम से सो रहे हैं, रात को सोए नहीं थे, दोनों भाई बहन सो रहे हैं मज़े से। तो मैं गई थी बच्चों को लेने की, पूर्णाहुति देनी है, घर का पूरा परिवार जब हवन हो जाता है उसके बाद पूर्णाहुति दी जाती है, लेकिन बच्चे तो सो रहे थे तो फिर उसके बाद हम सब ने दी पूर्णाहुति और जो उद्यापन था वो भी आज संपन्न हो गया था। तो बस फिर उसके बाद लेन देन किया गया, मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि 12 निमंत्रित थे, तो जो इस टाइम पे प्रेजेंट थे सबको वहाँ पे मतलब उनका जो भी सामान रखवाया था वो दिया और हवन हुआ था इस रूम में, तो धुआं बहुत ज़्यादा था। तो फिर उसके बाद मैं और भारती भी आ गए थे अपने अपने रूम में रेडी होने के लिए, क्योंकि अब धाम स्टार्ट थी, पूजा पाठ सब पूरा हो चुका था। तो फिर मैंने को रिकॉर्ड किया और आज फिर मैंने कुछ इस तरह से पहना था, लेकिन आज बस मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो बस थोड़ा सा कैप्चर कर पाई थी। बाकी इसके बाद धाम थी तो लोगों का आना जाना लगा हुआ था और फिर मैंने विवेक को बोला कि विवेक प्लीज़ मुझे कैप्चर कर लो कि मैं कैसी लग रही हूँ। चार्ज करोगे अपना? क्या करूँ, टाइम पास नहीं हो रहा है। इतने अच्छे सोए हो आप, मज़े हैं आपके। तो यहाँ पे विवेक करे जा रहे थे फ़ोन का रिचार्ज बार बार, तो मैं बोलती आप कितना रिचार्ज करोगे, तो विवेक बोले मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं सीरीज़ वगैरह देख रहा हूँ और क्या ही कर सकता हूँ। और ये किकी भी आ गई थी तैयार तो होके, और जो ये ब्यूटीफुल सी लेडी देख रहे हो ये है मेरी भाभी की भाभी, मतलब मिताक्ष की मामी, जो किकी और मीत की केयर कर रहे थे कब से, लेकिन यहाँ पे किकी भी आ गई थी हमारे पास और बस फिर किकी की चल पड़ी थी यहाँ स्टडी। अम्मा कहाँ है? मेरी पूरी ड्रेस दिखा दो, मैं क्या लग रही हूँ। You are looking beautiful, beautiful जी beautiful। हाँ क्यों नहीं आ रहा है, पूरा रूम आ रहा है और ये तुम्हारे प्राइस वगैरह सब कुछ आ रहा है इसमें। ये रूम का जो मैं एक प्रॉपर व्यू दूंगी ना, इस दिन मेरे पास टाइम होगा तो अच्छे से दूंगी, मेरी मेमोरीज हैं यहाँ पे बहुत सारी। ये मेरा और निशा का रूम है।
ये मेरा था, किकी का भी है। हाँ मिकी का भी है भाई। सो दैट्स ऑल अबाउट द फंक्शन, इतना ही था। तो बस मैंने यहाँ भी कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब मेमोरीज़ कैप्चर करने की। मैं जितना कर सकती थी मैंने हर एक मोमेंट कैप्चर किया, हर एक चीज़ कैप्चर करी कि कल को हम लोग ये चीज़ें रिकॉल कर सकें। तो बस फिर कुछ ऐसे ही अब यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए थे, खाना पीना चल पड़ा था, हमने भी इंजॉय करी धाम। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं? जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मैं रेगुलरली जो है ब्लॉग नहीं बनाती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मेमोरीज़ रख सकूँ। तो मैं इस तरह से ब्लॉग बनाती रहती हूँ, कभी कभी जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं बनाती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे साथ बने रहिए मेरी मेमोरीज़ शेयर करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।